हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियन यानी कर्क राशि वालों के लिए फॉर द कमिंग वीक 21 टू 27 जुलाई। एक क्विक एनर्जी चेक इन करते हैं आपके लिए कैंसेरियन कि आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आइए देखते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियन के पार्टनर की एनर्जीज। वाओ। किसी बात से नाराज़ हैं आपके पर्सन शायद कैंसेरियन, ऑल्दो मुझे ये आपकी एनर्जी भी लग रही है। बिकॉज जनरल रीडिंग है तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, इसलिए टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। किसी तरीके की नाराज़गी अगर चल रही है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए दिखती है। प्लस यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 आपका एंजल नंबर हो सकता है, 8 यानी 8। हाँ, सो एक इमोशनल लो यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है, बट वो बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए भी दिखता है मुझे यहाँ पर कैंसेरियंस आपके लिए। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज इस तरीके की हैं जहाँ पे थोड़ा सा विड्रॉन वो फील कर सकते हैं आपसे, बट इससे अट्रैक्शन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। वो ये स्पीडी रिकवरी दिखाता है अगर किसी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो। राइट, समटाइम्स वी नीड टाइम अपार्ट ऑल्सो कैंसेरियंस, है ना। लेट्स सी करंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप में कैंसेरियंस। करंट सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप कैंसेरियंस, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। हाँ, राइट। वैसे ट्रैवल कार्ड इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, और यहाँ पर भी एक ट्रैवल कार्ड, वेकेशन, एडवेंचर का कार्ड आया है। एक किसी न किसी तरीके का एक मेंटल प्रिजन, एक इमोशनल लो यहाँ पर दिखता है मुझे आप दोनों के एसोसिएशन में। कुछ चीज़ें हैं जो इस लव को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। नाउ दिस कैन बी फैमिली इश्यूज़ या अदर इश्यूज़, कुछ भी इश्यूज़ हो सकता है, बट अभी शायद थोड़ा सा स्टैगनेंसी आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। करंट सिचुएशन में ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो इमोशनल लो एंड मेंटल प्रिजन, कन्फाइंड, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं करेंटली। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, सो दैट वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे। कैंसेरियन के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कैंसेरियन से। वाओ, दिस इज़ अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन राइट नाउ। देखिए, आपका पर्सन आपको ढूंढ रहा है ये लैंप लेकर के, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक जो विड्रॉन वाली फीलिंग आ रही है उसमें एक मूड, एक तरफ ये कहता है कि चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, और ये दूसरी तरफ दूसरा तराजू का पलड़ा ये भी कहता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको खोज रहे हैं उस तरीके से जहाँ पे चीज़ें एक मैच्योर तरीके से सॉल्व हो सके, बट अभी वो होते हुए नहीं दिखता है। यहाँ पर थोड़ी सी एक स्पेस की ज़रूरत मुझे दिखती है यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में कैंसेरियन। लेट्स सी आप दोनों का नेक्स्ट, आपका कैंसेरियन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। कैंसेरियन का नेक्स्ट स्टेप इन दिस सिचुएशन, इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। देखिए, एक क्लैरिटी आते हुए दिखती है यहाँ पर। आप इवेंचुअली वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी जहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ोगे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज अभी ऐसी आ रही हैं जहाँ पे दोनों को एक दूसरे से स्पेस चाहिए। एक हर्मिट मोड, एक एंटी सोशल फेज़, थोड़ा सा जितना मिल रहे थे आप पहले उतना नहीं हो पाना, बट इवेंचुअली वो सॉल्व होते हुए दिखता है क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड भी है। अगर किसी तरीके की विड्रॉन एनर्जी इसलिए भी आ रही होगी कि कुछ अनक्लैरिटी होगी शायद आपके सिचुएशन में, तो उसमें एक क्लैरिटी आते हुए दिखती है यहाँ पे। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी दोबारा से आते हुए दिखती है यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस चीज़ को एक फेज समझना है कैंसेरियन, और बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा एक मेंटल केज में नहीं जाना है। इस चीज़ को आप ऐसे लीजिए जहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्टेंस ज़रूरी होता है दोनों के बीच में, राइट। उसको ऐसे लेना है, ना कि ऐसे लेना है कि
इट्स कम्प्लीटली ओवर एंड नथिंग कैन बी डन, इट्स जस्ट अ फेज, बिकॉज सन कार्ड यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाता है कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, एंड लवर्स कार्ड भी ये सेम चीज़ शो करता है। थोड़े से इमोशनल लो को आप फेज समझ करके अभी फ़िलहाल देखेंगे, राइट। लेट्स सी कैंसेरियंस, आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं बट इन पर्सन कह नहीं पाते हैं। लेट्स सी दैट। I want to be more than friends. I left you because I left you before you could leave me. I remember every detail of that day. वाओ, थोड़ा सा ईगो इश्यूज भी दिखता है यहाँ पर। वन ऑफ यू इज़ मोर एक्सपीरियंसड इन दिस रिलेशनशिप देन दी अदर। एक पर्सन है आप दोनों के बीच में जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और दूसरा पर्सन उतना एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप के मामले में। जो पर्सन इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो चाहता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बिकॉज आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, राइट। ये कार्ड ये बताता है कि कुछ ना कुछ तो ईगो इश्यूज़ हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी एंड आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उसका एक प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा है आप पे और आपके पर्सन पे, कैंसेरियंस। बट इसको एज अ फेज़ लेना है, बिकॉज सन कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम लाते हुए दिखाता है यहाँ पर, राइट कैंसेरियंस। सो टेक दिस एज एन एडवाइस, टेक दिस एज अ फेज़। कोई प्रोमिनेंट डिसीजन इस फेज़ के बलबूते नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप को और अपने पर्सन को भी दीजिए। एंटी सोशल फेज़, एक हर्मिट मोड, या फिर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, वो दीजिए थोड़ा सा आप अपने आप को इस हफ्ते। रेस्ट अशोर्ड की चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, है ना। टेक अ स्टेप बैक एंड हो सके तो थोड़ा ध्यान करिए, बिकॉज हर्मिट कार्ड यहाँ पर ध्यान भी दिखाता है, राइट। सो दिस वॉज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक कैंसेरियन। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।